आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी का एक टॉपिक है हमारा अधिगम से संबंधित। कोई भी टैट एग्जाम हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, स्टेट हो, सीटेट हो, किसी भी टैट एग्जाम में जहां एजुकेशन साइकोलॉजी CDP का जो पार्ट आता है उसके लिए टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है और हर बार इसका जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आता है। तो बिल्कुल छोटा सा 5 से 10 मिनट का हमारा टॉपिक रहेगा। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक है हमारा अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कई बार इसका क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इसके क्वेश्चन ही आता है, हमें ये बताना होता है कि अधिगम का कौन सा ये टाइप है। ठीक है, तो इसके टाइप्स कितने होते हैं ये क्वेश्चन नहीं आता, टाइप्स कितने होते हैं। वैसे इसके टाइप्स की अगर बात करें तो इसके जो मुख्य टाइप्स है वैसे 3 ही होते हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ अलग से पार्ट होते हैं। वैसे टाइप्स का क्वेश्चन इसका बनता नहीं है। ठीक है, तो वैसे इसका क्वेश्चन ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि टाइप कितने होते हैं, ये नहीं आएगा। तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं और ये किस टाइप का लर्निंग ऑफ ट्रांसफर है या अधिगम का स्थानांतरण है। अधिगम का स्थानांतरण का मतलब है भी आपने जो कुछ सीखा है वो ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ, या किस लेवल पे उसका ट्रांसफर हुआ है, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण की अधिगम के। दूसरा इसमें नकारात्मक है, इसको ऋणात्मक भी बोल देते हैं। तीसरा इसमें शून्य स्थानांतरण है, जीरो लर्निंग जिसको बोलते हैं, जीरो ट्रांसफर कह सकते हो। तीसरा चौथा इसका क्षैतिज स्थानांतरण, चौथा है पांचवा है ऊर्ध्वगामी और छठा है द्विपार्श्व स्थानांतरण। तो सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण वो क्या होता है। ठीक है, अब देखिए नाम से स्पष्ट है, सकारात्मक पॉजिटिव जो आपका ट्रांसफर है लर्निंग का वो इसमें आता है। सकारात्मक कह लीजिए, धनात्मक यानी उसमें कुछ ना कुछ आपके प्लस पॉइंट मिलने वाले हैं। सपोज करें आप कुछ सीख रहे हो, कुछ भी चीज़ सीख रहे हो, अगर उस चीज़ को सीखने में या उस काम को करने में आपको आपका पूरा ज्ञान यानी पहले जो कुछ आपने सीखा है, अगर वो ज्ञान या वो चीज़ आपको अब नया कुछ सीखने में कुछ आपको प्रॉफिट दे रही है, कुछ फायदा हो रहा है, कुछ लाभ मिल रहा है, या उस चीज़ का यानी पूर्व ज्ञान का अगर आपको वहाँ कुछ फायदा मिल रहा है, तो वो क्या है, सकारात्मक अधिगम का ट्रांसफर है। धनात्मक अधिगम का ट्रांसफर हो जाएगा वो। ठीक है, स्थानांतरण हो जाएगा यानी पूर्व सीखे हुए ज्ञान का वर्तमान में उसका यूज हो रहा है, यानी आपको सिर्फ प्लस पॉइंट वहां के देके जा रहा है, यानी वो चीज़ आपको फायदा पहुंचा रही है, लाभ दे रही है, फायदा हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का पॉजिटिव अप्रोच हो जाएगा। सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण वो इसमें काउंट करेंगे। वेरी इजी, बिल्कुल आसान भाषा में अगर कहें, यानी हमें पूर्व में सीखी हुई चीज़ को अगर वर्तमान में किसी काम करने में हमें उसका लाभ मिल रहा है, उस चीज़ का हमें फ़ायदा मिल रहा है, वो चीज़ उसमें हमें उस चीज़ को सिखाने में हमारी मदद कर रही है एक प्रकार से, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर लर्निंग का ये सकारात्मक रूप हो जाएगा, धनात्मक स्थानांतरण ये हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ वो ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है उस चीज़ के अंदर, यानी वहाँ पे उसको नुकसान नहीं हो रहा, ना ही ऐसा ही कि उसको कुछ भी मतलब नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर पहला सीखा हुआ ज्ञान, पूर्व ज्ञान, उसके उसमें नए सीखने में उसको क्या कर रहा है, लाभ पहुँचा रहा है, फायदा दे रहा है उसको, तो वो क्या हो जाएगा, सकारात्मक अधिगम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने मान लो साइकिल चलानी सीख रखी है, साइकिल आपको चलानी आती है, ये आपका पूर्व ज्ञान हो गया। ठीक है, अब आपको स्कूटर चलाने में, अगर साइकिल का चलाना या साइकिल सीखी हुई साइकिल है वो स्कूटर चलाने में आपको हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, तो वो क्या है, आपका सकारात्मक अधिगम है। ठीक है, बताइए समझ। अगला देखते हैं नकारात्मक अधिगम, ऋणात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक का मतलब आपको बैकफुट पे लेके जा रही है वो चीज़, माइनस, आपको नुकसान हो रहा है, उस चीज़ का फायदा नहीं हो रहा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, नकारात्मक अधिगम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको क्या हो रहा है, पहले सीखे हुए ज्ञान को नए ज्ञान सीखने में आपको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी पहले जो चीज़ आपने सीख रखी है वो नए ज्ञान को सीखने में, नया कुछ करने में आपको क्या है, लाभ नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, नकारात्मक अधिकरण या ऋणात्मक जो अंतरण है वो हो जाएगा इसका। यही बात इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं साइकिल वाला। अगर साइकिल आपने पहले सीख रखी है और वो स्कूटर चलाने में आपको क्या कर रही है, हानि पहुंचा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक अंतरण हो जाएगा, नकारात्मक स्थानांतरण इसका हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी बात बिल्कुल है। आगे देखिए शून्य स्थानांतरण। शून्य का मतलब जीरो ट्रांसफर है। तो अगर इसमें इन दोनों की बात करें, इसमें हमें प्लस हो रहा था, इसमें माइनस हो रहा है, तो कुछ भी हमें, तो अब देखिए शून्य स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, इसमें जो पूर्व ज्ञान है, हमारा पूर्व ज्ञान है, नए ज्ञान को अर्जित करने में न तो प्लस हो रहा न माइनस हो रहा। पूर्व ज्ञान न तो हमें फायदा दे रहा न हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, ना तो हमें उसमें घाटा हो रहा है ना मतलब फायदा हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, यानी पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को अर्जित करने में ना तो हमें प्लस में है ना हमारे माइनस में है, तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो ट्रांसफर बोलते हैं उसको, जीरो ट्रांसफर। ठीक है, अगला है क्षैतिज स्थानांतरण।
ये थोड़ी सी अलग सी बिल्कुल सामान्य सी बात है। क्षैतिज स्थानांतरण का मतलब होता है जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम कुछ सीख रहे हैं, हम यही टॉपिक मान लो सीख रहे हैं, कहीं से बुक से पढ़ रहे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास से पढ़ रहे हैं, यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद या थोड़ी दिन बाद हमने यही चीज़ फिर से सुनी या फिर से देखी, तो ये क्या हो गया, हमारा सेम जो चीज़ है, समान ज्ञान अर्जित कर रहा, वही चीज़, ना तो हमें इसमें फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये एक प्रकार से शून्य अंतरण के जैसा ही है। यानी हमें यहाँ क्योंकि हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेम वही चीज़, सेम समान जो ज्ञान है और उसको अर्जित करने के लिए समान ज्ञान है, उसकी बात हो रही है। क्षैतिज स्थानांतरण का मतलब है हमारा जो जब मान लीजिए हमने कुछ अभी कुछ चीज़ सीखी है और वही चीज़ हम सेम दूसरी बार दूसरी बुक से या उससे सीखते हैं, दूसरी चीज़ में देखते हैं, उसमें भी वही चीज़ हमें मिलती है, सेम वही चीज़। जो चीज़ हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी कुछ देख रहे हैं, वही सेम चीज़ हमें दूसरी जगह मिलती है, दूसरी किताब में, दूसरी चैनल पे मिलती है, दूसरी क्लास में मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज स्थानांतरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके मिलता जुलता सही है। आगे है ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी का मतलब ये प्रोग्रेस से होता है, पॉजिटिव अप्रोच है वैसे ये। तो ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है लंबवत होता है, उच्च आगे की ओर अग्रसर होना, आगे की ओर बढ़ना। तो इसका मतलब होता है हमें मान लीजिए हम अभी सेकंड ग्रेड में है, मान लो है, ठीक है, किसी भी लेवल में हमारा जो ग्रेड है वो सेकंड है। इससे क्या होता है कि हम उच्च पद पर अग्रसर हो जाते हैं, हमारा ग्रेड चेंज हो जाना, फर्स्ट ग्रेड में चले जाना। जैसे फर्स्ट ग्रेड का है वो कॉलेज लेक्चरर में चला गया, ठीक है, कॉलेज लेक्चरर का प्रमोशन होकर प्रिंसिपल बन गया, यानी उसकी ग्रेड चेंज होना, प्रमोशन हो जाना, पद का बड़ा हो जाना, उच्च पद पर चले जाना, या निम्न पद से उच्च पद की ओर अग्रसर हो जाना, वो क्या होता है, ऊर्ध्वगामी स्थानांतरण होता है। यानी उसका जो एक प्रकार से स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाना, यानी उसका पद है वो चेंज हो जाना, उच्च पद चले जाना, निम्न पद से उच्च पद पर आसीन हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वगामी स्थानांतरण बोलते हैं। आगे द्विपार्श्व स्थानांतरण। द्विपार्श्व स्थानांतरण का मतलब होता है कोई भी चीज़ जैसे हमने यानी उसको बिना कुछ हमें प्रयास के अनायास ही वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे इसकी अगर हम बात करें द्विपार्श्व की सीधी भाषा में, तो किसी भी ज्ञान को या किसी भी चीज़ को सुनने या देखने मात्र से ही, सुनने या देखने मात्र से ही उसका आभास हो जाना, ठीक है, सुनने या देखने मात्र से ही उस चीज़ का आभास हो जाना। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का आग से हाथ जल गया, गर्म पानी से हाथ जल गया, तो दूसरी बार जब भी उसको गर्म पानी का या नाम सुनता है या गर्म पानी को देखता है तो अपने आप को डरा सा महसूस करता है, चाहे वो आग हो चाहे पानी हो, जिससे उसको पहले नुकसान हुआ है, उस चीज़ को देखने या सुनने मात्र से ही, या जब उसका जिक्र हो जाता है या उसका मतलब चर्चा हो जाती है, तब भी उसको डर लगता है। जैसे किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को गली में किसी आवारा कुत्ते ने काट दिया, मांसाहारी कुत्ते ने उसको काट लिया, घर का उसका पालतू कुत्ता भी उसको दिखाई देता है तो उसको डर लगता है, या पड़ोसी का कुत्ता जब उसके सामने आता है तो उसको डर लगता है, भले ही उसको ना काटे वो कुत्ता, लेकिन वो उसको डर लगता है। तो इसको मतलब द्विपार्श्व, उसको देखने या सुनने मात्र से ही उसको क्या होता है, उस चीज़ का आभास हो जाता है, तो उसको द्विपार्श्व स्थानांतरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें अलग थोड़ी सी बात है। तो ये आपके अधिगम स्थानांतरण के प्रकार थे, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर लर्निंग के या ट्रांसफर लर्निंग का जो रूप है ये किस तरीके का होता है, इसका एक क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर आता है। तो इसकी 2-3 बातें, 3 ये चीज़ मेन है, पहली 3 है सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाता, लगभग ये 3 चीज़ें सकारात्मक है, नकारात्मक है, शून्य है। हमें पूर्व ज्ञान को सीखने में नया ज्ञान, नए ज्ञान को सीखने में पूर्व ज्ञान अगर हमें उसमें काम आ रहा है हमारे, तो क्या है, सकारात्मक है। पूर्व ज्ञान को सीखने में नया ज्ञान अगर हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो नकारात्मक है। अगर नए ज्ञान को सीखने में पूर्व ज्ञान न तो फायदा दे रहा न ही नुकसान पहुंचा रहा, तो उसको क्या बोल देंगे, जीरो ट्रांसफर बोल देंगे, शून्य स्थानांतरण इसको बोल देंगे। तो ये थे आपके भी अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। तो चलिए अगली क्लास में हम देखते हैं इसी से संबंधित जो अधिगम की जो थ्योरियाँ हैं, थोर्नडाइक के जो नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।